आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक वबा कोविड-19 का कहर दुनिया भर में रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा और आलमी वबा सतह पर कोरोना मुतासरीन की तादाद अब 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और 2 लाख लोग इस जानलेवा वबा से हलाक हो चुके हैं। मुल्क में जानलेवा और खौफनाक कोरोना वायरस से शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार मुल्क में 60,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए हैं। हालांकि मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,091 अफराद ने शफायाबी हासिल की है, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 20,37,871 हो गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 1763 केसेस दर्ज हुए हैं। इस वक्त रियासत में इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 95,700 तक पहुंच गई। कोरोना से ताज़ा तौर पर 8 अफराद की मौत हुई। अब तक रियासत में इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 719 हो गई है। हैदराबाद में मेडचल में 169, रंगारेड्डी में 474 केसेस दर्ज किए गए। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने मासा टैंक ऑफिस में GHMC की और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और दीगर तंजीमों की जानिब से 10,000 मिट्टी के गणेश मूर्तियां तकसीम करने के बाद अवाम से अपील की कि जारी साल 22 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश त्यौहार इनेकाद घरों में गणेश मूर्तियां बिठाते हुए कोरोना से महफूज रखने के लिए उन्होंने बताया। GHMC और TSR रुकन सभा संतोष कुमार और दीगर तंजीमों की जानिब से 1 लाख मिट्टी के मूर्तियां तकसीम करने के लिए समाजी काम करने की सताइश की और बताया कि इस तरह के इक़दामात से रियासत और शहर में आलूदगी में कमी आएगी। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్ గారు, అదేవిధంగా స్వాతి ప్రమోటర్స్ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి గారు, రమేష్ రెడ్డి గారు, సత్యనారాయణ, రామానాయుడు 1 లక్ష మట్టి వినాయకులు హైదరాబాద్లో మరి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. మట్టి వినాయకులు అంటే ఈరోజు పొల్యూషన్ కావచ్చు, రెండోది ఇళ్లలో జరిగేటువంటి వినాయకులు మట్టి వినాయకులతోని మరి విఘ్నేశ్వరుడు పూజ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే ఆడంబరాలు లేకుండా ప్రతి వారు కూడా మరి విఘ్నేశ్వరుడు పూజ అంటే చాలా పవిత్రమైనటువంటి పూజ. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పెంపొందించే విధంగా యావత్ దేశ ప్రపంచం జరిగేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి మనం ఏ మంచి కార్యక్రమం తలపెట్టినా కానీ విఘ్నేశ్వరుడి పూజ జరిగిన తర్వాతనే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అయితే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానీ GHMC HMDA మన ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్ గారి ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా స్వాతి ప్రమోటర్స్ అంటే అన్ని కలిపి हालिया बारिशों से ज़िला वरंगल शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। वज़ीर म्यूनसिपल KTR ने हमें वक्तन फ़ौक़्तन होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए इक़दामात करने के लिए अलर्ट किया है। पंचायत राज के वज़ीर एराबल्ली दयाकर राव ने हनुमानकुंडा में 4 शुंबे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बारिश की सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में इंतज़ामिया की सताइश करने के बजाय अपोजिशन जमातें निचली सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए ऐसे वक्त में भी सियासत करना ठीक नहीं है। वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी बारिश के नतीजे में कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से किसी जानी नुकसान की फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। उन्होंने कहा वरंगल की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप विनेश भास्कर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश से ज़िला वरंगल के तालाब लबरेज हुए और कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब गए हैं।
बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया। इस सिलसिले में नरसमपेट के रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने खानपुरम सून के नवाई गांव अशोकनगर में बारिश से मुतासरा फसलों और सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों से मुतासरा अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी है। इस मौके पर जिलाई कलेक्टर और महकमा ज़राअत के अहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी असेंबली हल्के के रुकन असेंबली जय सुरेंद्र को कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वो अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हाल ही में वो एक तकरीब में शिरकत की थी। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है। अवामी नुमाइंदे एक के बाद एक कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। अभी तक हुक्मरान जमात के 4 अरकान असेंबली कोरोना से मुतासिर होकर सेहतियाब हो चुके हैं। ताज्जुब इस बात का है कि हुकूमत गांधी दवाखाने को कोरोना का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करार दिया, लेकिन हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली खानगी कॉरपोरेट दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। कांग्रेस अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोरोना के फैलाव पर रियासती गवर्नर सबसे पहले हुकूमत को मकतूब तहरीर किया था। अपने मकतूब में गवर्नर से तजवीज़ दी थी कि मेडिकल पोस्ट भर्ती किए जाएं, हॉस्पिटल्स में बेड्स में इजाफा किया जाए। गवर्नर के मकतूब को टीआरएस हुकूमत ने बर्फदां की नज़र कर दिया। कांग्रेस ने भी कोरोना के कहर पर केसीआर को कई बार मकतूब तहरीर किया था। केसीआर कोरोना को काबू में लाने में नाकाम हो गए, वो ओहदे से इस्तीफा दें। कांग्रेस गवर्नर के कोरोना और हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स का खैर मकदम करती है। जीवन रेड्डी रुकन काउंसिल ने कहा कि हाईकोर्ट की हिदायत को हुकूमत नज़रअंदाज करते हुए कोरोना के टेस्टों में इजाफा ना कर सकी। 40,000 टेस्ट करने काबीना में फैसला किया गया, बाद में इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। ఎగ్జామిన్ చేసి అంతిమంగా వారి ప్రభుత్వాలకు లేఖ రాసి ఇన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, దీని మీద చర్యలు తీసుకోండి అని అంటే బుద్ధి లేని ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారిని పట్టుకొని వారు చెప్పినటువంటి అంశాలపైన చర్యలు తీసుకొని సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి మీరు గవర్నర్గా మాట్లాడలేదు, ఒక పార్టీకి అధ్యక్షురాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అనేటువంటి మాటలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి రాజ్యాంగం పైన కానీ గవర్నర్ వ్యవస్థ పైన కానీ గౌరవం ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇదేనా మీరు చేయాల్సింది? ఒక డాక్టర్ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి గవర్నర్ గారు దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైన సమాచారం ప్రమాదం వారు లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చెప్పారు. ఆ చెప్పిన దాన్ని పరిగణలో తీసుకొని రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటం కోసం తగు చర్యలు తీసుకోవాలి, కానీ అలా తీసుకోకుండా ఎదురుదాడి చేసేటువంటి విధానం చూస్తూ ఉంటే మీరు ప్రతిపక్షాలనే ఎదురుదాడి చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ లేవనెత్తిన ప్రతి అంశాన్ని సమాధానం చెప్పకుండా ఎదురుదాడి చేస్తుంది. మీడియా మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నలు దానికి ఎదురుదాడి చేస్తుంది. ఎవరైనా రాస్తే వాళ్ళ కరోనా రావాలని శపిస్తుంది. చివరికి గవర్నర్ గారు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేతగా నా ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేయట్లేదు, నా ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది, నా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకోలేదు, నా ప్రభుత్వం 7,000 పైన డాక్టర్లు ఖాళీగా ఉంటే కూడా రిక్రూట్ చేయలేదు, నా ప్రభుత్వం 20,000 మంది నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఖాళీగా ఉంటే కూడా రిక్రూట్ చేయలేదు, నా ప్రభుత్వం కరోనా పైన సరిగా కట్టడి చేయలేకపోయింది. बीजेपी पार्टी के चीफ तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बुरी तरह से नाकामी और बहरान पैदा करने पर केसीआर हुकूमत को गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई की नाराजगी के इजहार का बीजेपी पार्टी खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो गवर्नर की नाराजगी को संजीदगी से लेते हुए रियासत गिर सतह पर कोरोना की अमवात का जायजा लेकर रोकथाम के इक़दाम को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला और हैदराबाद में वाक़ कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में हो रही कोरोना की अमवात की तफसीलात इकट्ठा करने के निज़ाम का इस रियासत में फुक़दान है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुद टीआरएस हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा सरद महरी के रवैये पर तनकीद करना शर्मिंदगी की बात है।
इंसानी हकूक़ कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत से 2015 के दौरान ऑल ओवर एनकाउंटर में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा किया है। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT की दरख्वास्त पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने ऑल ओवर एनकाउंटर में मारे गए नौजवानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और एनकाउंटर के मुकाम का भी दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। 7 अप्रैल 2015 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वक़ार अहमद, सैयद अमजद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद हनीफ और अजहर खान को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया था। गच्चीबौली रैजा पार्क के फेसबुक दफ्तर का यूथ कांग्रेस के कायदीन सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव ने कहा कि फेसबुक डायरेक्टर अनकीदास बीजेपी की पश्त बराही करते हुए कांग्रेस के कायदीन के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स किए जा रहे हैं। फेसबुक का इस्तेहसाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। फेसबुक में कांग्रेस के खिलाफ गलत पोस्टिंग की जा रही है। फेसबुक डायरेक्टर को ओहदे से बर्तरफ करना यूथ कांग्रेस मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज फेसबुक दफ्तर का घेराव कामयाब रहा। उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था ना, कहाँ अरे बाबा झंडे नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। साबिका कॉरपोरेटर व कांग्रेस कायद ख्वाजा बिलाल ने कहा कि रियासत में असेंबली सेशन का आगाज़ होने जा रहा है। इस सेशन के दौरान अपोजिशन जमात मजलिस की जानिब से सेक्रेटरीट में शहीद की गई मसाजिद के मसले पर ड्रामाबाजी करते हुए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद की अवाम ड्रामाबाज सियासत और हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी है। अवाम इस मरतबा जज्बाती तकारीर के झांसे में आने वाली नहीं है। ख्वाजा बिलाल ने कहा कि साबिक़ में मजलिस जज्बाती मसाजिद के मसले पर जज्बाती तकारीर के ज़रिए हैदराबाद की अवाम को धोखा देते आ रही है। आगाज़ होगा असेंबली के अंदर। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की धुआंधार तकरीर होगी। तकरीर में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है फिर से लड़ताड़ के रख देंगे, वैसे लड़ताड़ के रख देंगे जैसे मस्जिद उमर फ़ारूक के लिए करे थे। फिर से वैसी तकरीर की जाएगी। मस्जिद खाना अंबरपेट के लिए जैसी तकरीर की गई थी, फिर सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए भी वैसी तकरीर की जाएगी। जैसे कि आलेर एनकाउंटर के लिए तकरीर की गई थी, फिर वैसे ही तकरीर की जाएगी। इन तकरीरों के कोई नतायज आने वाले नहीं है, क्योंकि वही तकरीर का ड्रामा होगा 7 सितंबर से, क्योंकि असेंबली का आगाज़ होगा। भाई असेंबली का आगाज़ होते अब शेर मैदान में कूद जाएंगे, कूद के जो है असेंबली को हिला के रख देंगे। फिर 40 पे आधे घंटे का एपिसोड चलेगा। एहतमाद पे एक अखबार का पूरा एक पेज, फ्रंट पेज लिया जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर जो पेड भक्त है वो भक्तें जो है फिर से आएंगे, आके जो है बोलेंगे देखो शेर की गुड़गुड़ाहट असेंबली ने हिला को रख दिया। बैगन क्या घंटा हिला के रखे यारो। मस्जिद उमर फ़ारूक जब शहीद हुई, जब भी आपके शेर जो है असेंबली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। खाना मस्जिद जब शहीद हुई थी तब भी आपके शेर असेंबली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? नहीं बनी। आपके रुकन असेंबली और तेलंगाना के उस वक्त के डिप्टी होम मिनिस्टर साहब जो है महमूद अली साहब, दोनों ने खाना मस्जिद के पास आके दोनों ने ऐलान किया था कि मस्जिद दोबारा वहीं पे तामीर की जाएगी। आज मैं शहर हैदराबाद की तमाम आवाम को ये कहता हूँ कि जो भी अंबरपेट को जाएंगे एक नज़र देख लो कि मस्जिद बनी क्या नहीं बनी। तो ये बात पक्की है कि ये झूठे लोगों के। रियासत के इस्लाम में जारी मुसलसल बारिश की वजह से फसलों को नुकसान के सबब हैदराबाद के रेतु बाज़ारों और चिल्लर फरोश दुकानों पर तरकारी की सरबराही में कमी वाक़ हुई है, जिसके नतीजे में टमाटर, हरी मिर्च, बीन्स की फली, गाजर और दीगर तरकारियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हरी मिर्च 100 रुपये फ़ी किलो और टमाटर 40 से 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उमूमन तरकारियों की कम कीमतों पर फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि
खरीफ की फसल जो मुनासिब बारिश पर उगाई जाती है, ताहम पड़ोसी अजला में बारिश के नतीजे में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों के मुताबिक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सरबराही में कमी वाक़ होगी और तरकारियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। तरकारियों की कीमतें मामूल पर आने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते दरकार होंगे। शहर हैदराबाद को रंगारेड्डी, मेडचल, मेदक, चिरवेला, वकाराबाद और दीगर अजला से तरकारी लाई जाती है। कोरोना वायरस की वजह से एक खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला मगरबी गोदावरी के कोरून मंडल के पस्सीविदा में पेश आया। मुकामी शख्स नरसैया की इस महीने की 6 तारीख को कोरोना से मौत हो गई। आखिरी रस्मात में दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। कल नरसैया की बीवी सुनीता, इसके बेटे मनी कुमार और बेटी अपर्णा ने दरियाई गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि घर के जिम्मेदार की मौत और तमाम के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इस खानदान ने यह इंतहाई इक़दाम किया होगा। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में रोनमा सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। ये हादसा दामाचुल्ला मंडल के कंडोरपाल के करीब पेश आया। मालूम हुआ कि नेल्लोर से ताल्लुक़ रखने वाले 75 साल नंद गोपाल रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसे इसका बेटा 48 साल कमलाकर रेड्डी एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहा था कि एम्बुलेंस को लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बाप बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के महकमा इमारात विश्वरा से रियासत में 6 मौजूदा एयरपोर्ट से मुताल्लिक तफसीलात तलब की हैं। वरंगल, निज़ामाबाद के हुक्मरानपल्ली, भद्राद्री, कोतागुड़म, महबूब नगर के देवरकुंडा और बसंत नगर में इन एयरपोर्ट्स के क़याम की तजवीज़ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर नई दिल्ली से बज़रिए ईमेल के जरिए तफसीलात मांगी है। महकमा इमारत विश्वरा ने निज़ामाबाद, महबूबनगर, खम्मम, करीमनगर, वरंगल और आदिलाबाद के अपने सर्कल सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर्स को अलहदा मकतूबात रवाना करते हुए तफसीलात मांगी हैं। शहर हैदराबाद में दोबारा लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना वायरस खौफ से लोग अपने अपने आबाई मुकाम रवाना हो गए थे। ताहम हैदराबाद में कोरोना वायरस केसेस में कमी को देखते हुए लोगों की दोबारा आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बिलखुसूस गैर आबाई मजदूर फिर शहर का रुख करते हुए रोजगार में मसरूफ़ हो रहे हैं। इसी दौरान सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक देखी जा रही है। अवाम का कहना है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए रोजगार के लिए निकल रहे हैं और ज़्यादा दिन इस तरह नहीं रहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे ANN चैनल। खुदा हाफिज।